स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की न्यू बुक जो सेशन 2023-24 के लिए आपको मार्केट में उपलब्ध कराई गई है, उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है मैं वह प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। आज उसी सीरीज में कल मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताया था, एक ग्राफ भी बनवाया था। उसके बाद एक्सरसाइज 3A में विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड जो दिया है वह भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो उसी क्रम में एक्सरसाइज हमारी 3A चल रही थी, तो उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो विलोपन विधि से करने हैं, उन्हीं को हम आगे देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने हल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ बेटा 5x - 7y इज इक्वल 8। यह आपका पहला समीकरण है। दूसरा दिया हुआ है 10x + 3y इज इक्वल 33। ठीक है, समीकरण 2। बेटा एक हमको सबसे महत्वपूर्ण बात और समझनी है, कोई भी समीकरण हो तो जैसे मान लो यह कुछ चीज़ें चूंकि नए बुक में अलग से नहीं दी हैं। जैसे बेटा आपका मान लो पहला समीकरण a1x + b1y इज इक्वल c1। ठीक है, a2x + b2y इज इक्वल c2। मान लो इस तरह का समीकरण दिया हुआ है। a1x का मतलब x का गुणांक, b1 का मतलब y का गुणांक, c1 का मतलब अचर पद। यहाँ दूसरे समीकरण a2x का गुणांक, b2y का गुणांक और c2 अचर पद। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, जैसे दो समीकरण ये हमको दिए, देखो यहाँ पे a1 5 है, b1 -7 है, c1 8 है, a2 10 है, b2 3 है और c2 33 है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में इस पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, पर यह आवश्यक क्यों है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी समीकरण, कभी कभार ऐसा होता कोई इक्वेशन इस तरह का आ जाए जिसकी कंडीशन अलग हो, जो इंटरसेप्ट ना कर रही हो सकता वो असंगत हो, असमांतर हो, समांतर हो या संपाती हो, तो उसकी अलग अलग शर्तें होती। देखो बेटा इस तरह की दो समीकरण होंगी। आप क्या करिएगा, a1 और a2 के मान निकाल लो। a1/a2 निकाल लीजिएगा, b1/b2 निकाल लीजिएगा और c1/c2 निकाल लीजिएगा। एक बात और, अगर c1 और c2 बराबर के इधर हैं, जैसे मान लो यहाँ लिखा है -8, यहाँ लिखा है -33, बराबर के इधर हो तो दोनों हो, और राइट साइड पे हो तो भी दोनों राइट साइड पे हो। सेम प्रोसेस आप इनको आप सपोज करो किसी क्वेश्चन में a1/a2 यह बराबर नहीं आता b1/b2 के। ध्यान देना, यह पहली शर्त है जिसको ए पॉइंट कह सकते हो। a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 से, तो इसका मतलब समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, परस्पर, देखो इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रतिच्छेद करेंगे मतलब जैसे बेटा एक रेखा ये है, एक रेखा ये एक दूसरे को काटेंगी, और जब काटेंगी तभी हमको x y का मान मिलेगा। दूसरी कंडीशन देखिए बेटा, ये जो न्यू बुक है इसमें आपकी एक कंडीशन दी नहीं है, लेकिन मैं नोट कराना जरूरी समझ रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ। इसका मतलब एक यह भी है कि अद्वितीय हल है, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। ये तीन बातें हमको क्लियर हुई कि अगर मान लो जैसे ये 1/2 निकल आया, ये 3/4, मतलब यह बराबर नहीं है, तो पहली शर्त यह हो सकती है वो अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, इसका मतलब वो प्रतिच्छेद करेंगे, x और y का एक एक मान निकलेगा। उसका मतलब संगत भी है, और इसका मतलब यह भी एक रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब सपोज करो किसी क्वेश्चन में a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2, ध्यान से समझना, और c1/c2 बराबर नहीं आए, तो देखो बेटा जो अभी ये संगत शब्द था
वह बन गया असंगत। ठीक है, अब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसका मतलब रेखाएं क्या होगी, इसके क्या हो गया, इसका कोई हल नहीं हो गया। क्या हो गया, कोई हल नहीं, ध्यान से समझिएगा। और जब कोई हल नहीं तो रेखाएं अब संगत ना होकर कैसी हो गई, असंगत। ठीक है, रेखाएं, रेखा युग्म जो है, रेखाएं नहीं रेखा युग्म कह लीजिएगा, वो कैसा हो गया, असंगत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शर्त बनी कि रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। रेखाएं परस्पर समांतर हैं। समांतर, समांतर का मतलब जो एक दूसरे को ना कभी प्रतिच्छेद करेंगी ना कभी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे मान लो कोई सवाल इस तरह की कंडीशन दे देता है कि यह भी बराबर हो और तीसरा पॉइंट भी बराबर हो, तो इसका मतलब अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, अनंत हल। अब इसका मतलब क्या हो, जब अनंत हल होंगे तो वह रेखाएं कैसी होंगी, समपाती यानी कि समान होंगी। तब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, रेखाएं समपाती होंगी। समपाती मतलब समान होंगी। तो ये बेटा 3 पॉइंट हमको विशेषकर प्राप्त होने चाहिए। तो जब भी हम विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, बज्र गुणनखंड, जो विधि, चूंकि अब नए सिलेबस में सिर्फ 2 विधियाँ दी हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। आपके बुक में इसमें विलोपन प्रतिस्थापन दिए तो मैं वही समझाऊंगा, लेकिन पहले 4 थी, फिर 3 की गई, फिर अब 2 विधियाँ रह गई हैं। लेकिन वह सभी विधियाँ तभी आपकी लग सकती हैं जब आपकी यह शर्त हो, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से। ये हमको ध्यान रखना। यदि ऐसा नहीं है तो वह शर्त, यदि ये कोई शर्त आ रही तो x y के मान नहीं निकलेंगे। अब देखो बेटा, अब हम आते हैं इस पर। अभी हमारा टॉपिक चल रहा एलिमिनेशन मेथड। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। बहुत ध्यान से समझिएगा, कौन सी विधि है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि हमारी चल रही, जिसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा 5x यहाँ 10x, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूँ। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, अब करके देखो, पहले 2 का गुणा कर दीजिएगा। देखो बेटा, 2 का गुणा किया तो 2 पंचे 10 माइनस 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। इसको लिख लीजिए, 10x प्लस 3y बराबर 33। अब गुणा करके, मैंने कहा दोनों चिन्ह समान आए तो क्या करोगे, घटा दो। तो समीकरण 1 में किया तो समीकरण 2 से घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर चिन्ह विपरीत आते तो हम यहाँ लिखते जोड़ने पर। तो जब घटाने पर मैंने लिख दिया तो देखिए इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट गया। माइनस 14y माइनस 3y तो माइनस का 17y। क्लियर। अब देखिए बेटा, 33 में से 16 गया तो आपका कितना बचा, माइनस का, चूँकि यह मान अब माइनस का हो गया तो y जुक्कल माइनस 17 बटे माइनस 17, तो y जुक्कल 1, y बराबर 1 आ गया। अब चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर ध्यान समझिएगा, एक हमारा था 5x माइनस 7y की जगह 1 बराबर 8, तो 5x बराबर 8, 7 एकन 7 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 5x बराबर 15। तो आपने निकाल लिया x बराबर 15/5 अर्थात 5 तियाँ 15। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको विलोपन विधि पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था। यहाँ पर आपने मान प्राप्त किया है। अब देखिए बेटा, हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यह पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको लिखा रहने दूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 7 में आपका क्या है, यहाँ पर हमको कुछ बातें हैं जो समझनी है। क्या कि x या y किसी एक को बराबर करना, तभी विलोपन हो पाएगा। तो देखिए बेटा, 7वें क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस by इज इक्वल 2। ठीक है,
फिर दिया हुआ है और bx प्लस ए वाई बराबर 3, bx प्लस ए वाई बराबर 3। ठीक है, इन्होंने कहा है कि में से बाई विलुप्त करें। देखो बेटा, इसको समीकरण 1 कर लीजिएगा, यह समीकरण 2 है। सवाल में कह रहा है में से बाई विलुप्त करें। क्या करना, विलुप्त बाई। इसका मतलब मुझे विलोपन करना है किसका, बाई का। तो जब बाई का विलोपन करना है, इसका मतलब बाई को बराबर कर लीजिएगा। तो देखो बेटा, यहाँ बी बाई है, यहाँ ए बाई है। इस वाले में बी का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में ए का। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में बी है तो ए, तथा समीकरण 2 में, इसमें बेटा ए का किया तो समीकरण 2 में बी का गुणा, और फिर हम शब्द लिखते हैं करके, डायरेक्ट इसलिए नहीं आगे लिखते हैं कि आपको समझ में भी आना चाहिए। देखो बेटा, समीकरण 1 में कितने का गुणा किया, ए का, तो यहाँ हो गया बेटा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई इज इक्वल टू ए। क्लियर। इसमें किया बी का गुणा, समीकरण 2 में बी का, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर एक्स प्लस बी ए बाई इज इक्वल 3b। तो देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान। तो समीकरण 1 में ए का गुणा ए, तथा समीकरण 2 में बी का गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर। मैंने कहा जब भी चिन्ह समान आ जाए तो घटा दीजिएगा, और विपरीत आए तो जोड़ दीजिएगा। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 2a माइनस 3b। तो यहाँ से बेटा आपका आ गया x बराबर 2a माइनस 3b ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। बिल्कुल सिंपल है, बाई विलुप्त करना है तो मैंने बाई को बराबर कर लिया। जब बराबर कर लिया, कैसे किया, इसमें ए का और समीकरण 2 में बी का गुणा करके बाई बराबर हो गया, घटाने पर कट गया, x का कुछ मान आया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए, बहुत ही सरल प्रश्न हैं, और रेगुलर आप हमारी क्लास लें, और इस उम्मीद से क्लास लें कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम की जो भी तैयारी है बहुत अच्छे से कम मैथ्स की तो मैं करा ही दूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में कहा गया 2xy इज इक्वल 4x प्लस 3y। ध्यान से समझिएगा, 4x प्लस 3y। y का मान x के पदों में। देखो बेटा, y का मान x के पदों में, इसका मतलब फाइनली मुझे मान तो y का चाहिए। तो यहाँ देखो, पहले लिखे दे रहे y का मान x के पदों में। ठीक है, अब y का मान बेटा मुझे x के पदों में चाहिए। तो इसका मतलब पहले y जितनी जगह है उन सबको देखो, y यहाँ है, y यहाँ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2xy माइनस 3y बराबर 4x। क्लियर। दोनों से y कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3 बराबर 4x। तो यहाँ से y बराबर हो गया 4x बटे 2x माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आसान। देखो इन्होंने कहा है y का मान x के पदों में, तो देखो बेटा यहाँ पर y था और यहाँ पर y था, इनको एक साइड किया तो इधर माइनस 3y, दोनों में y कॉमन है, कॉमन ले लिया। 2x माइनस 3 इज इक्वल 4, यह इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा, बटे में जाएगा। तो इस तरह आपका y का मान x के पदों में आ गया। अब देखिए बेटा, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और बाकी आप जब लाइव रहेंगे साथ में आप इनको आसानी से लगा भी सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से सीख भी जाओगे। देखो बेटा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। 9 में इन्होंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल 8, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया हुआ x माइनस वाई, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0, ऐसे दिया है बेटा। तो देखो 2 को उधर भेज दीजिएगा तो -2 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लस 2 को उधर भेज दिया -2। चिन्ह देखिए, y समान है तो x भी समान, यह विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ लिख दो
जोड़ने पर आपका एक कट हो गया, x 2x हो गया, 8 और -2 जोड़ा तो 6 रह गया, चूँकि 8 - 2 तो x = 6/2 तो दैट्स 3। ये क्या हो गया आपका, 2 से काट दीजिएगा तो 3। x = 3 समीकरण चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो। 1 में रखने पर वो आपकी चॉइस किस में रखती हो। 1 में रखा तो x जगह 3 + y = 8 तो y = 8, 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो y = 5। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप स्वयं भी हल कर सकते हो। केवल यहाँ पर समझते जाइए, लाइव वीडियो में रहिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और आसानी से आप निकालना सीख जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ बेटा √2x + √3y = 0, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया हुआ √3x - √8y = 0। अब चूंकि बेटा विधि तो हमको विलोपन ही लगानी है भाई, हमारा सिलेबस जो चल रहा है वो विलोपन से चल रहा है। तो देखो बेटा पहले तो √3x - √8 को थोड़ा सा देख लीजिएगा। 8 का मतलब 2 × 2 × 2 तो एक पेयर बन गया 2 का, तो 2 बाहर निकला है तो 2√2y = 0। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मान लो y को बराबर करें तो √3 है, यहाँ 2√2 है, तो समीकरण 1 में 2√2 तथा समीकरण 2 में √3 का गुणा करके ध्यान दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। पहले समीकरण 1 में कितने का किया, 2√2 का। देखो बेटा 2√2 का जब पहले मैं ऐसे ही लिख दूं 2√2 × √2, ठीक है, x प्लस 2√2 × √3y = 0 में करेंगे 0 रहेगा। इसमें √3 का किया तो √3 × √3x प्लस माइनस √3 का इसमें किया तो 2√2 × √3y = 0। अब चूंकि चिन्ह विपरीत है करके क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही आप जोड़ते हो देखो यह कट जाता है, ये हो गया √2 2 और 2 का 2 में किया तो 4x और ये देखिए बेटा 3 तो डायरेक्ट लिख दें 7x। देखो बेटा यह 4x हो गया, यह 3x हो गया, चूंकि जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 7x, लेकिन बराबर में 0 है तो x बार क्या आया 0। अब x = 0 चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। ध्यान दीजिएगा, रखने पर x के स्थान पे 0 रखा तो √2 × 0 प्लस √3y = 0। तो देखो बेटा यह 0 हो गया, √3y = 0 तो फाइनली y बराबर हमारा क्या आया 0। तो इस प्रश्न में बिल्कुल सिंपल है, आपको करना क्या है, चूँकि x y बराबर की बात कही है भाई, विलोपन विधि अगर लगाएंगे तो मुझे x या y को बराबर करना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस दिया हुआ, तो मैंने जो y का गुणांक था वो समीकरण 1 में कर दिया और जो समीकरण 1 की y का गुणांक था वो समीकरण 2 में कर दिया, दोनों बराबर आ गए। ये कट गया, राइट साइड 0 है, 7 जो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो यह भी 0। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन होगा, समझ लीजिए, चूँकि इसको जोड़ रहे हैं √2 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, √3 3 हो गया, 4 और 3 7, तो 7x मैंने लिख दिया है। अब देखो बेटा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करने को भी दूंगा जिनको आपको स्वयं लगाना है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन जो एक जैसे होंगे तो उनको छोड़ना भी रहेगा, नहीं तो आप लोग बिल्कुल कॉपी कर लेंगे, कुछ अपने आप भी लगाइएगा, ठीक है। तो देखो बेटा आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो अलग प्रकार का होगा उसको तो मैं बता ही दूंगा। 11 दिया हुआ 3x - 8y = 3, समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा = 3 दिया है। आगे दिया हुआ है x = 3y। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये समीकरण 2 है। जैसे x = 3y, वैसे तो अगर हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि रखते तो x जगह रख देते, पर मुझे लगाना है विलोपन। तो बेटा इसमें देखिएगा यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 3 का गुणा करके मैंने यहीं तक पहले शब्द छोड़ा, क्यों उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है। देखो बेटा 3 का गुणा किया तो ये हो गया 3x बराबर 9y, अगर इधर लिख लें तो -9y बराबर 0। देखो बेटा इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 3y बराबर 0। क्लियर? तो मैंने 3 का गुणा किया तो 3x - 9y बराबर 0, और यह समीकरण है आपका 3x - 8y बराबर 3। तो देखो चिन्ह कैसे हैं? समान। तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 से, चूंकि चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? घटाने पर। ये बात पहले लिख दी, तो जैसे ही घटाएंगे तो यह माइनस, ये ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। देखिए बेटा यह कट गई, -9y प्लस के 8y, तो माइनस का y, इधर है माइनस का 3, तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3 आया, जिसको आप समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर देखो बेटा 2 में क्या था? x बराबर 3y, तो x बराबर 3y, तो देखिए 3 3 जा 9। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ है वह y का मान 3 आया और x का मान 9 आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 12 आप स्वयं करेंगे। देखिए बेटा यह एक क्वेश्चन मैं आपको स्वयं करने के लिए देता हूँ, जिसको लिखे दे रहा हूँ। 2x + y = 5 समीकरण 1 है। दूसरा है 3x + 2y, 3x + 2y = 8 समीकरण 2। तो देखो बेटा सिंपल है, आप क्या करिएगा? समीकरण इस एक में 2 का गुणा कर लो, y बराबर हो जाएगा। घटाने पर आप आराम से x का निकाल लेंगे, फिर y का। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर अगला करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए आप हमारी क्लास में, लास्ट तक आप बहुत अच्छा सा सीखेंगे। एक क्वेश्चन अभी चूँकि एक जैसे थे, एक ही प्रश्न मैंने छोड़ा है जिसको आपको स्वयं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ना नोट किया हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी न्यू बुक हो तो उससे करके एक्सरसाइज को देखिएगा और उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखिए बेटा 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने का x - y इक्वल दिया हो a² + ab + b², दैट्स इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा दिया हुआ x + y इक्वल दिया हुआ है a² + ab, सॉरी इसमें माइनस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। माइनस वाले में माइनस है और प्लस वाले में प्लस है, a² + ab + b²। यह समीकरण 2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा बेटा x के गुणांक भी बराबर, y के गुणांक भी बराबर हैं। अगर हम जोड़ दें तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ गुणा करना, ऑलरेडी बराबर जोड़ने पे कट गए। x और x 2x हो गया। यहाँ देखिएगा बेटा ab से ab भी कट गया, a² 2a² और b² 2b²। 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो 2 कॉमन लिया तो a² + b², ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर आपका मान आ गया a² + b²। आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो जैसे समीकरण 2 में रखने पर या 1 में, जहां आपका मन करे रख दीजिएगा, रखने पर। तो देखो बेटा जब 2 में रखा तो x की जगह लिखोगे a² + b² + y इक्वल आपका a² + ab और प्लस b²। तो देखिए y इक्वल a² + ab + b², यह उधर जाएगा -a² - b²। तो देखो b² कट गया, a² कट गया, तो y इक्वल हमारा क्या आ गया? ab। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सरल प्रश्न था यह, देखने में बड़ा लग रहा था। आप चूंकि गुणांक दोनों के बराबर घटाते तो x कटता, जोड़ने पे y कट रहा है, जोड़ने पे a b कट गया तो 2a², 2 कॉमन लेके काट दिया, a² + b²। समीकरण 2 में रख दिया, a² + y इक्वल दिस, y इक्वल यह माइनस में हो गया तो ये कट गया, तो y इक्वल
AB। तो स्टूडेंट्स देखिए यह आपका आसानी से हल हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। बने रहिए वीडियो में अंत तक, आप बहुत अच्छा सीखेंगे। बस हम ये प्रश्नावली भी लगभग समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अभी तक जितने आपने इक्वेशन सॉल्व किए हैं उनमें कहीं एरर नहीं आया। क्यों? मैंने कंडीशन कुछ लिख रखी, इन कंडीशन को ध्यान में रखना है। क्या? जितने भी ये दिए थे उनमें सभी में A1/A2 बराबर नहीं था B1/B2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चूँकि इसमें जो पुरानी बुक थी उसमें हर टाइप के अलग कई क्वेश्चन दिए थे। यहाँ बेटा दिया हुआ है 2x + 3y = 18, जस्टिफिकेशन फर्स्ट। फिर दिया हुआ 4x + 6y = 17। देखो बेटा, यहाँ यह देखकर ही हम जान गए 2x या 4x 3y 6y, तो इसका दूना मान यहाँ रखा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यह A1/A2 बराबर 2/4 मतलब 1/2, और B1/B2 यह आ गया 3/6 मतलब 1/2। दोनों कैसे आ गए? बराबर। ठीक है, आपको भी मैंने पहले से यह नियम बता रखा है कि यदि कहीं पर यह बराबर आ जाए, तो देखो बराबर आ जाए तो वो हल तो होने से रहा। बराबर में दो शर्तें बनती हैं, एक C1/C2 बराबर नहीं है, एक C1/C2 बराबर है। तो हम C1/C2 को भी चेक किए ले रहे। C1/C2 यह आपका क्या आएगा? 18/17। तो आपकी जो शर्त बनी वह बनी, आप लिखोगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जब यह शर्त आ जाती है तो आपकी कंडीशन क्या है? अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये बात हमको देखिए बेटा, चूंकि इस बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है तो आ गया सामने, मैंने आपको कंडीशन पहले ही नोट करा दी है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। जो दोनों रेखाएं होंगी उनका जो ग्राफ बनेगा वह कैसा बनेगा? परस्पर वो समांतर होंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगले प्रश्न में क्या करना है आपको, थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, सिंपल सा है, चूँकि अंडर रूट भी दिया हुआ है और थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए उनमें से थोड़ा सा कुछ हटके है, यानी कि टेक्निकल है। तो देखिएगा बेटा, जैसे 15 क्वेश्चन नंबर इन्होंने गिवन है x - y = 13। ठीक है, और इसी के बराबर दे दिया √x + √y। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? देखिए क्वेश्चन में कठिन कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझना है। जैसे बेटा यहाँ पर इन्होंने कहा कि x - y = 13, यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा एक समीकरण हो गया √x + √y = 13, यह समीकरण 2 हो गया। देखो बेटा, चूँकि दोनों मान 13 के बराबर दिए, यह मान भी बराबर, यह मान भी बराबर। अब हम क्या करें, जो अंडर रूट वाला पार्ट है उसको हम या तो चर x में बना लें या चर y में, यानी कि जो वेरिएबल आपके दो दिए हैं, चूँकि 2 वेरिएबल आपका सिलेबस चल रहा है, या तो दोनों पार्ट्स को अंडर रूट वाले x में बना लें या दोनों पार्ट्स को y में बना लें। तो जैसे बेटा यहाँ से देखो, अगर हम 13 को इधर ले आए तो -13 तो y, ये आपका हो जाएगा, यानी कि y के स्थान पे x - 13 लिख सकते हैं इस समीकरण से। ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। तो √x + √y की जगह क्या लिखेंगे? x - 13, x - 13 = 13। ठीक है, अब जब कभी अंडर रूट के दो पार्ट हों, जैसे चूँकि आगे बृहद क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस में नहीं रखे गए हैं,
फिलहाल आप यह समझिएगा अंडर रूट के दो पार्ट जुड़ रहे हों या घट रहे हों और बराबर में कुछ मान दिया हो तो प्रयास ये करिए अंडर रूट वालों को अलग कर लीजिएगा। तो जैसे बेटा हम इसको x इधर छोड़ दें, x माइनस 13 और 13 इस अंडर रूट x को इधर ले लें। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम यहाँ दोनों तरफ वर्ग करते तो यह होल स्क्वायर होता, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना। जब हम दो पदों का गुणा करते तो यह थोड़ा सा रूट बड़ा हो जाता, तो मुझे दूसरी बार x माइनस 13, ठीक है, तो मुझे दूसरी बार जो है इसका वर्ग करना पड़ता, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट वाला एक प्रश्न इधर, मतलब एक मान इधर बाकी उधर। अब आप दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। जब वर्ग किया तो इधर देखो बेटा, पहले मैं एक स्टेप इस तरह लिख दूँ, यहाँ पर x माइनस 13 और अंडर रूट लगा इसका होल स्क्वायर, क्लियर। इधर आपका 13 माइनस अंडर रूट x और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ सिर्फ अंडर रूट हटेगा और यहाँ पर क्या होगा, पहली का वर्ग तो 13 का 169 हो गया, धन दूसरी का वर्ग तो सिर्फ x रह गया, अंडर रूट x का वर्ग, माइनस दोनों के गुणनफल का दूना तो 13 दूनी 26 अंडर रूट x, ठीक है। अब देखो बेटा इसको इधर लाइएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ हल किए दे रहा हूँ, देखिए वो नहीं मिटा रहा हूँ। अंडर रूट जो 26 रूट x है माइनस इधर ले आइएगा तो 26 रूट x ये प्लस का हो गया बराबर 169 पहले से इधर था, x पहले से इधर था, इस x उधर जाएं तो माइनस और माइनस 13 उधर जाएगा प्लस का 13। देखो बेटा x कट गया, 26 अंडर रूट x बराबर 169 और 13 इनको जोड़ दिया। देखो बेटा 9 3 12 6 1 7 1 8 182 हो गया। तो अंडर रूट x बराबर देखो बेटा 182/26। अब 13 का तो पहाड़ा मालूम होगा, 13 दूनी 26, 13 एकन 13 और 13 चौकू 52, 2 सत्ते 14। तो अंडर रूट x बराबर 7 आया, अंडर रूट x बराबर क्या आया 7। अब आप वर्ग करने पर तो बेटा इधर अंडर रूट हट जाएगा और इधर 7 का वर्ग हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आपका मान कितना आ गया, 7 का वर्ग 49, तो हमारा x का मान कितना आ गया 49। इतना क्लियर। जब x का मान 49 आ गया तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है, मैं इधर मिटा नहीं रहा हूँ इसलिए यही नोट किए दे रहा हूँ। x बराबर मेरा कितना आ गया, देखिए बेटा x बराबर मैंने मान प्राप्त किया 49, चूँकि अंडर रूट x बराबर 7 है तो वर्ग किया तो 49 आ गया। x माइनस 13 y बराबर, तो समीकरण 1 से y बराबर x माइनस 13, तो 49 माइनस 13 तो आपका y बराबर आ गया 36। डियर स्टूडेंट्स कठिन नहीं है, बस आप सभी स्टूडेंट्स देखिए बेटा रेगुलर क्लास लीजिएगा। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो तो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे से तैयारी होगी। आप रेगुलर क्लास लीजिएगा, A to Z कोई भी टॉपिक मैं आपका शेष नहीं रखूँगा। जैसे देखो बेटा इस टॉपिक का एक्चुअली सिर्फ एक क्वेश्चन में प्रयोग हुआ, लेकिन यह जाने बिना हम वह कंसल्ट जो भी कंसेप्ट था उसको क्लियर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यह बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे ही समीकरण को देखा मैंने और देख लें कि ये अगर बराबर नहीं तो चुपचाप उसको हल कर दीजिएगा। अगर कहीं ये दोनों बराबर हैं तो तीसरी बात भी चेक करो कि ये बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो उनके हल तो होंगे नहीं। तीसरा बराबर नहीं है तो यह है, या तीनों बराबर है तो यह है। तो ये शर्तें आपको पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस प्रश्नावली में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको, अभी मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया, विलोपन विधि बताई, अगले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। धन्यवाद।